नमस्कार, मैं सन तिवारी सचिन, डीएच न्यूज़ को ऑडिटर। आज की शाम करुणेश पांडे से मिलने का सौभाग्य हुआ, जो टी फाउंडेशन थिंकर रिवोल्यूशंस के नाम से चलाते हैं। तो करुणेश, मैं जानना चाहता हूँ कि ये टी थिंकर रिवोल्यूशंस ही इसका नाम आपने क्यों चूज किया? इसके पीछे का क्या तथ्य है? बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत कम ऐसे मीडिया के लोग हैं जो पत्रकार हैं, जो कि इन सब कामों के लिए आगे आते हैं और समाज में चल रहे अच्छे कामों को प्रकाशित करते हैं और प्रकाश में लाते हैं। मैं आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि जब जब हमारी संस्था कुछ करती है तो आप निस्वार्थ भाव से हमारे पास आते हैं और हम लोगों के कामों को आप सपोर्ट करते हैं और फैलाते हैं समाज में। इस चीज़ के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपकी संस्था आगे भी जाए। और दूसरी बात ये है कि सर, आपने जो प्रश्न करे हैं और जैसे आपका संस्था का नाम है डीएच न्यूज और इसके आप कोऑर्डिनेटर हैं और आप करीब पश्चिमांचल के 22 जिलों में इस चीज को बहुत ही बखूबी चला रहे हैं। धन्यवाद। और दूसरी बात ये कि आपकी जो मुख्यालय जो है आपका गाजियाबाद में है और आपका जो लक्ष्य है कि 1 दशक के अंदर आप पूरे भारत में इस न्यूज चैनल को बढ़ावा दे ही देंगे। तो हम लोग के लिए अच्छी बात है क्योंकि आप हम जैसे लोगों को भी आगे ले जाएंगे न्यूज के माध्यम से। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन सर, जो चीज आपने पूछा है उसके बारे में विशेष चर्चा करनी है। जैसे आपने बताया कि मेरी जो संस्था है थिंकर्स एवोल्यूशन फाउंडेशन ट्रस्ट, इसका नाम थिंकर्स एवोल्यूशन क्यों पड़ा और उससे पहले आपने बोला था कि इसके क्या मोटो है, क्या उद्देश्य है। तो पहले सर मैं एक छोटी सी कहानी अपने जीवन का बताना चाहूंगा। जब मैं 2008 में जब मैं 11 में पढ़ रहा था, कक्षा 11 में, उस समय मैं करीब मेरी अवस्था 16 वर्ष की थी। 16 वर्ष की अवस्था थी और मैं 11th में पढ़ रहा था। तो मैं उस समय से एक संस्था बनाने का मेरे अंदर एक विचार आया था, चिंगारी आई थी। तो मैंने आत्मबोध नाम की संस्था का गठन किया था पेपर पे ही अपने खुद से। मैंने लिखा था संस्था का नाम आत्मबोध, करीब 25-26 सदस्यों के नाम लिखे। उसके उद्देश्य सर करीब 15 थे। उद्देश्य भी गिनाना चाहूंगा। मतलब वही है कि आदमी का जो होता है ना कि अफर्मेशन काम करता है, तो अफर्मेशन वहां से काम करते करते ये संस्था यहाँ पर निर्माण हो गई। मैंने संस्था में क्या लिखा था? पहला कि जीव हिंसा के खिलाफ होना तथा प्रत्येक जीव की रक्षा करना, एक ताकि पर्यावरण को संरक्षित रखना तथा समय पर अभियान निकालना, भ्रूण हत्या के खिलाफ होना और बच्चों की रक्षा करना, घरेलू हिंसा को रोकना, महिलाओं के प्रति अत्याचार के खिलाफ बात करना। और ऐसे बहुत सारी चीजें थी, जैसे गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बच्चों को फ्री में शिक्षा मुहैया कराना। उसके अंतर्गत और भी था कि धर्म तथा गीता धर्म का प्रचार करना, मानव धर्म का प्रचार करना, लोगों को योग से जोड़ना, आयुर्वेद से जोड़ना और इसी कार्यशालाएं भी देना। इस तरीके से करीब 15-16 लक्ष्य थे। मैं उनमें से कितने लक्ष्यों पे काम कर रहे हो जहां लगता है कि अभी आप उसके करीब पहुंच रहे हो? जी जी। तो सर, मैं आपको उस विषय में बारे में बताऊंगा। पहले जो आपका प्रश्न था उसको और कंटिन्यू करके मैं आगे ले आऊंगा। तो फिर क्या हुआ कि फिर मैंने देखा कि आत्मबोध नाम से कई संस्था रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि बाल मंथा 11 में पढ़ता था, 11th में। तो जब मैं आगे बढ़ा मैंने देखा आत्मबोध नाम से कई संस्थाएं चल रही हैं, ऑलरेडी चल रही हैं। फिर मैंने सर ये देखा कि जो आत्मबोध नाम से संस्था है वो कई संस्थाएं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों न ऐसा नाम रखे जो मेरे लिए सही रहे और लोग उसको समझ सके। तो मेरे अंदर एक था कि सर मैं बचपन से थोड़ा चिंतक प्रवृत्ति कर रहा हूँ। मैं विचार करता हूँ हर चीजों को, हर तरीके से देखता हूँ, बिना रूढ़िवादी चीजों को दिमाग में लिए। तो फिर मैंने पाया कि थिंकर्स वाला काम भी सही है। तो फिर मैंने देखा कि एक विचारक होना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ सिर्फ विचारक होना नहीं है, हमें अपनी क्रमागत उन्नतियां भी करनी है। तो मैंने थिंकर्स का मतलब लिखा कि एक विचारक नहीं चाहिए मुझे, कई विचारक चाहिए। मैंने लिख दिया थिंकर्स, उसमें प्लूरल है थिंकर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं थिंकर्स एवोल्यूशंस, तो एवोल्यूशंस भी प्लूरल है। हमारी कई उन्नतियां होनी चाहिए, क्रमागत कई उन्नतियां। और क्रमागत क्यों है? क्योंकि हमें एक साथ उन्नतियां नहीं चाहिए, क्योंकि हमें क्रमशः क्रमशः होता है, क्योंकि कोई भी सुधार क्रमशः होती है। तो हमें हर दिन इवॉल्व करना है और थिंकर्स मेंटेलिटी के साथ। तो मैंने कहा कि अगर आप एक थिंकर बनते हैं, इवोल्यूशन का आपके अंदर जुनून है, तो आप देखेंगे सोसाइटी में क्या कमी है,
उसको आप चिन्हित करेंगे, फिर उसको आप पूर्ण करेंगे। तो संस्था का नाम से ये क्लियर हो गया कि हम हर एक्सपेक्ट पे काम करना चाहते हैं। तो अभी सर आपने पूछा कि किन किन विषयों में काम कर रहा हूं, तो पहला जो मोटो अभी चल रहा है वो है पशु क्रूरता निवारण, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स। तो अभी जो फिलहाल में जो काम कर रहा हूं वो ये है कि पीसीए एक्ट 1960, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एक्ट 1960, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 में 28 जो धारा है उसमें क्या कहा जाता है कि किसी भी पशु को धर्म के लिए बलि देना, उनको मतलब कि बहुत बुरी तरह से काटना, राधना और उनको मारना, ये उसमें वर्जित नहीं है। उस धारा में आप मार सकते हैं। तो उसको हटाने के लिए हम चाहते हैं कि हर प्राणी को जीने का अधिकार है, उसको बुरी तरीके से ना मारे, न काटे, न जलाएं। ये बलि प्रथा के अंधविश्वास के नाम पर इसको बंद कीजिए। तो इसके लिए हम लोग ट्वीट पर, एक्स पे मैसेज कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, और इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारे सोशल मीडिया हम लोग सबको टैग कर रहे हैं भारत सरकार को भी। तो मैं चाहता हूं पहले ये हट जाए। फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन में काम हो रहा है। तो हम लोग अभी फिलहाल में 2-1.5 सालों से स्टार्ट किए हैं आपका कपड़ा बैंक के माध्यम से गरीबों में बहुत कपड़े बांट रहे हैं। गुरुकुलम एकेडमी शुरू किया है जिसमें गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देते हैं। और जो हमारे ग्राम सभा, जो 8-10 ग्राम सभा है आसपास मिला करके, बच्चों में सारी कुरीतियां हैं, नशे की, व्यभिचार की, और हुड़दंग मचाने की, और सम्मान न करने की। तो हमने एक संस्था गठन किया, उसके अंतर्गत सृजन युवा मंडल। उसमें हर संडे को 2 घंटे रविवार को बैठते हैं, युवाओं को कलेक्ट करते हैं, एकत्रित करते हैं और उनके साथ वार्तालाप करते हैं। गायत्री मंत्र के साथ शुरू करेंगे, ध्यान के साथ समापन करेंगे, बीच में एक विषय चुन लेते हैं, संस्कारों की बात करते हैं, सोचने पर उनको मजबूर करते हैं, बताते हैं कि ये जो हम लोग संगति करते हैं क्या प्रभाव होता है। क्रम वाइज लेके चलते हो आप? बिल्कुल बिल्कुल क्रम वाइज चलता है सर। तो सर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। इनमें आपको कितनी ज्यादा जो है, खास करके युवाओं से कितनी सहयोग मिल रही है आपको, या ग्राम समाज से? जैसे आपने बताया कि जी इधर करीब करीब 10 ग्राम सभा है जिनमें आप ये अभी स्टार्ट किए हो एक तरह से क्रमशः। जी। तो आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है वहां से? बस सर बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। अब इसी से एक चीज और मुझे याद आ गया, मैंने बताना भूल गया था कि मैंने सृजन पुस्तकालय का भी गठन किया है। मैं 2-3 गांव में जाकर मंदिरों में पुस्तकें रखता हूँ। अखंड ज्योति हो गई, और आपका गीता प्रेस गोरखपुर की आध्यात्मिक किताबें हो गई, कुछ उपन्यास हो गए, और कुछ आध्यात्मिक और साहित्य हो गई, जिसे बच्चों को पढ़ने का, लोगों को पढ़ने का, क्योंकि वह जुआ खेल रहे हैं, भांग पी रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ वहां पर लोग उसको पढ़ें। अब लेकिन उसमें लोगों क्या है कि किताब लेके चले गया, कोई किताब पढ़ने, किताब पढ़ी हुई है। अब जैसे आपने पूछा कि क्या प्रभाव पड़ा, तो सर आपने सही प्रश्न किया, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम होता है कि आप जो है जाकर युवाओं को मोटिवेट कीजिए, उनको बताए कि दिशा आपकी सही नहीं है। इतना सर कठिन काम है कि यकीन नहीं माने, कोई व्यक्ति समाज सेवा करने जाएगा तो 1 दिन के अंदर घबरा के भाग आएगा। अगर अंदर वहां आपको, मुझे लगता है कि मोटिवेशन कम, डिमोटिवेशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं एक्चुअल में क्योंकि जैसा कि आपके पास अनुभव है, क्योंकि आप इस क्षेत्र में बहुत पुराने से रहे हैं, और आपसे मुझे बहुत प्रेरणा मिलता है, क्योंकि आप बहुत ही तंगी हालत में वहां पर आपने प्रारंभ, मैं आपको बचपन से जानता हूं, जिस हालत में आपने स्टार्ट किया वहां पर बहुत ही कठिन परिस्थिति थी, और आपने कई लोगों को झेला, तब जाकर इस योग्य आप बने कि आप भारत के प्रमुख प्रबुद्ध वर्ग आपको जानता है। तो सर मैं ये पाता हूं कि डिमोटिवेशन तो होता है सर, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा जो कॉज है ना, वो कारण वो बहुत बड़ा है। ये छोटी मोटी बाधाएं क्या है, जब आपने एक ईश्वर को पाने का लक्ष्य बनाया है, तो छोटे मोटे चोट और ये घाव गड्ढे क्या कर लेंगे मेरा। जग जिस पे हंसा है, हाँ जी बिल्कुल, वही आगे बढ़ा है। बिल्कुल, ये मोचो होना चाहिए। बिल्कुल सर। और सर स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, ऐसे कुछ महान व्यक्तित्व का मैंने जीवनी पढ़ी है। जैसे आपको देखता हूँ सामने, और भी कई लोग मेरे सामने उदाहरण, प्रत्यक्ष उदाहरण है। मुझे लगता है कि मैंने क्या कर लिया है। उनका तो इतना जीवन खराब था कि उनके बचपन में माता पिता नहीं थे, शुरू में गरीबी देखी, दर दर भटके, उन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। मुझे लगता है कि मुझे सब कुछ मिला हुआ है, मैं क्यों पीछे हटूं। मेरे पास तो ज्ञान का भंडार, क्योंकि इंटरनेट है, सुविधाएं हैं, पुस्तकें हैं, कम से कम मुझे तो और आगे काम करना चाहिए, उस चीज को और आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए मैं लगा रहता हूँ सर, और कोई ऐसा चांस नहीं छोड़ता हूं जब युवाओं को मोटिवेट न कर सकूं, और उनको हमेशा पथ पे लाने के साथ प्रयास करता हूं। और सर एक चीज और, हमारा जो बाल संस्कार शाला है, सृजन बाल संस्कार शाला, उसके अंतर्गत हमने करीब 300 लोगों को पढ़ने की व्यवस्था करी, बच्चों को। बनारस में चलता है, गाजीपुर में चलेगा। जो लोगों को मैं, जैसे कि मैं तो जा नहीं पाता हूँ, लेकिन यहाँ से वर्चुअल मीटिंग करता हूँ,
उनको एक पूरा बताता हूँ किस तरीके पृष्ठभूमि में आपको आकर किस तरीके से आपको उसका रूपरेखा तैयार करना है प्रोग्राम का और कैसे चलाना है। तो ट्रेनिंग में देता हूँ सर यहाँ से, और लोगों को मोटिवेट करके वहां पर युवा नियोजित कर देता हूँ सर, वॉलंटियर वगैरह। इसमें ग्राम सभा में जैसे सम्मानित लोग हैं, जी ग्राम सर। प्रधान हुए या कह लो आप बीडीसी या और भी जो विशिष्ट लोग हैं जिनको मान सम्मान दी जाती है ग्राम सभा से, जी उनका सहयोग कैसा रहता है? दरअसल सर क्या है ना कि अगर आप कोई अच्छा काम करने जाइए तो मुझे लगता है कि कोई इसके लिए रोकता नहीं है। बट मैंने ये पाया है कि जैसा समाज है वैसा वहां का नेता भी होता है। ऐसा नहीं कि जो नेता है वो समाज से भिन्न होगा। पैसा खर्च करके मुर्गा दारू बांट के जीत जाने से कोई उस समाज से भिन्न तो नहीं हो जाता ना। तो अगर मैं समाज के मैं ये देखता हूँ कि प्रधान से मुझे मतलब नहीं रहता, मुझे मतलब रहता है कि वहां कौन व्यक्ति विद्वान है, उसकी बातों को लोग ज्यादा सुनेंगे। हाँ, ये भी है। तो मैं सोचता हूँ कि हाँ प्रधान से बात तो अच्छी बात है, वो तो बात कर लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जिसके पास विद्वता है, जिसके पास बौद्धिकता, मैं उससे बात करूं, क्योंकि वो व्यक्ति जो देगा ना वो चिंगारी जीवन भर रहेगी। वो फैला भी जी सकता है, फैला सकता है, लेकिन ग्राम प्रधान एक पॉलिटिकल व्यक्ति, वो क्या करे अगली बार कुछ और बदला जाएगा। ठीक बात। तो इसीलिए सर मैं बुद्धवर को पकड़ता हूँ सर। बहुत अच्छी चीज है। जी Very सर। good। और सर आगे इसको किस किस रूप में चाहते हो कि बढ़े और कितना बढ़ाना चाहते हो और किस किस तबके को इसके साथ जोड़ना चाहते हो? सर देखिए, पहली बात की बहुत ही आपने पेचीदा प्रश्न करा है। दुनिया में इतनी समस्याएं हैं कि हम हर समस्या का निदान समाधान नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना है कि जितना सामर्थ्य भगवान ने दिया है। पहली बात तो सर यह है कि शिक्षा सबके लिए अनिवार्य होनी चाहिए, इसीलिए मैंने कहा कि गुरुकुलम एकेडमी। मैं चाहता हूं कि अगर शिक्षा रहेगा तो अगर आप एक मीटिंग भूखे भी रहेंगे तो अगले मीटिंग के लिए आप व्यवस्था कर लेंगे। फिर ऐसा नहीं है कि आप खाए बिना मरेंगे, और ऐसा नहीं कि अगर आप शिक्षा वाले हैं, अगर पास गरीबी रहेगी तब भी अपराधी नहीं बनेंगे। और अगर आप बहुत ही दुर्दिन में जीवन व्यतीत करेंगे, आप उस घड़ी में भी कई लोगों को पथ प्रदर्शन कर सकते हैं। तो एक शिक्षित व्यक्ति अगर मैंने पैदा कर दिया सर, तो 100 लोग अपराधी बनाने से रोक सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये शिक्षा का हो गया सर। और सर शिक्षा के साथ स्वावलंबन भी आता है। जिस देश में शिक्षा जितना ऊंचा है वहां का स्वावलंबन और बड़ा है, वो और आगे टेक्नोलॉजी में और सब चीजों में आगे बढ़ रहा है, संपन्न हो रहा है सर। तो शिक्षा को हमें बुलंदियों पे ले जाना होगा, और रोजगार तो सर आ जाएगा। और शिक्षा बढ़ने से क्या हो रहा है कि हमारी जनसंख्या नियंत्रित रहेगी, उचित पोषण भी मिलेगा, बच्चों को उचित समाधान मिलेगा, उनको उचित परवरिश भी उनकी होगी सर। एक्चुअली मेरे दिमाग में क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। हाँ सर। लेकिन आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हो जी, मेरा साधुवाद तुम्हारे साथ है, और मैं चाहता हूं कि इसको ऐसे ही सतत चलाते रहो जी, और आशीर्वाद। समाज के सारे वर्गों को साथ लेके चलो, जी जी, मोटिवेट करो। बिल्कुल बिल्कुल। और डिमोटिवेशनल थिंग्स और एलिमेंट्स हमारे पीछे लगे रहते हैं, लेकिन उनको नेगलेक्ट करके आगे बढ़ने का ही नाम एक जो है जिंदगी है। और दूसरे संस्था को चलाने के लिए मुझे लगता है कि आपको मोटिवेशन से फुलफिल रहना चाहिए। डिमोटिवेशन तो हमारे आगे और पीछे, बिल्कुल आजू बाजू भी ना आए। बिल्कुल, नहीं नहीं सर, बिल्कुल। तो आपका ये जो आइडियाज और एक थिंकिंग रिवोल्यूशन है, जी जी, तो मुझे लगता है कि भविष्य में आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा। धन्यवाद सर। और मैं फुली सपोर्ट में हूँ आपके, जहाँ बिल्कुल जैसे भी होगा बिल्कुल डीएच सर। न्यूज आपके साथ है। बिल्कुल सर। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और सर एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि डीएच न्यूज का यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन, आप जाकर वहां पर उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अभी ये डिजिटल मीडिया में धीरे-धीरे आना शुरू किए हैं, प्रिंट मीडिया में ऑलरेडी हैं। सबको धन्यवाद सर।